फिर मैंने बच्चों को आके कहा कि बच्चों आज मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था, बस फिर मैंने बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया। फिर मैंने सोचा मेरा तो रोज़ा है, मैंने तो इसलिए रोज़ा रखा था कि मैं अपने आप को, ये तो मेरा काम नहीं ठीक हो रहा, और बस फिर मैं उसके बाद अफ्तारी कर लूँ। वो बस सुन ही रहे हैं, बट इट्स गेटिंग इन टू देयर माइंड। सो बी अ रोल मॉडल, बी अ रिफ्लेक्टिव रोल मॉडल, बी अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट द बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान के मुबारक महीने में हम दाखिल हो चुके हैं। हर घर में बहुत एहतमाम के साथ सहरी और इफ्तारी की जाती है। बहुत से वालिदैन की ये सवाल होते हैं कि हम बच्चे को कब और कैसे रोज़ा शुरू करवाएं। इस मामले में हम डॉक्टर सलमान से बात करेंगे। डॉक्टर सलमान, हमें बताएं रोज़े के बारे में आप। थैंक यू डॉक्टर खदीजा। तो रोज़ा जो है ये एक साल का एक ऐसा महीना है जिसमें सारी की सारी सोसाइटी अपना फोकस अपनी फ़िज़िकल से स्पिरिचुअल की तरफ मूव कर जाती। जो पेरेंट्स हमारे साथ स्मार्ट पेरेंटिंग की सीरीज़ को देखते रहेंगे, उनको वक्त के साथ साथ ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि हम बॉडी का को 4 एरियाज़ में कंसिडर करते हैं: बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल। जिस्म, दिल, दिमाग और रूह। और रोज़ा जिस्म से रूह की तरफ का एक सफ़र है। तो बच्चों को, अगर हम बड़ों के मामले में तो समझ आती है, बच्चों को इन चारों एरियाज़ के बारे में जी, हम कैसे फिट करेंगे? बच्चों के बारे में ऐसा है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपनी बॉडी को कंट्रोल किया है। जब हम बॉडी को कंट्रोल करेंगे जिस्म, तो हमारा दिल करेगा कि हमने खाना खाना है, या टेम्पटेशंस आती हैं। सो पहली चीज़, आप अपनी बॉडी को एक चीज़ से रोक देते हैं, तो दूसरी पार्ट है कि आप में टेम्पटेशन आती है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अपने बच्चे को बाद में भी बताना है कि चॉकलेट, चीज़ें, किसी की दोस्त के बैग में कोई आपको मज़ेदार पेन, शार्पनर, कोई चीज़ मिली, आपका दिल किया मैं उठा लूँ, चोरी भी कर सकते हैं, या तो टेम्पटेशंस को आप रेजिस्ट करते हैं। दिमाग इसमें ऐसे यूज़ होता है कि फिर आप उसको लॉजिक से, रीज़न से बताते हैं कि ऑल्दो दिल तो ये कर रहा है, लेकिन हर दफ़ा जो चीज़ दिल करते हैं वो नहीं भी करनी होती है, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म फ़ायदे होते हैं। तो ये जिस्म को हमने रोका, जिस्म को रोका तो दिल जो है उसको कंट्रोल किया। जब दिल जो है वो कंट्रोल नहीं होता, तो उससे ऊपर फिर दिमाग से उसको कुछ लॉजिक बताई और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली इस सब का पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, वो कैरेक्टर है एक इंसान का, कि कुछ आप अपने आप को जब कंट्रोल, क्योंकि हमारी बॉडी जानवर पे बनी है, और जानवर जो है उसका जो दिल करता है वो करता है। प्यास है तो पानी आएगा, पिएगा, गुस्सा है तो किसी पे। लेकिन इस सब जानवर को अंदर से कंट्रोल करना, ये एक ऐसी चीज़ है, जितना जितना इंसान अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करता है, वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब बच्चों के जहन में तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, रोज़े का मतलब है आपने खाना नहीं है जी, हम सुबह खाएंगे और फिर हम शाम को खाएंगे, दरमियान में नहीं खाना। ये जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं बॉडी के अलावा, हम किसी एज से बच्चों को बताना शुरू करेंगे? बच्चों को कब से समझ आना शुरू होगी? जी, बच्चों का तो सारा जो प्रोसेस है इंसान की ज़िंदगी का, उसके 3 बहुत बड़े हिस्से हैं जो याद रखने चाहिए। एक बचपन है, एक एडल्टहुड है, और एक इनके बीच में एडोलेसेंस है, बलूगत, टीनेज। तो ये तीनों एरियाज़ जो हैं, इसमें जो पहला क्लियर बचपन का है, जब उसकी बॉडी तब्दील नहीं होती, लड़के की आवाज़ अभी भारी नहीं होना शुरू होती, और इस तरह, और बाकी बॉडी में चेंजेस नहीं आते एडल्टहुड के वाले। उससे पहले तो बचपन है, लेकिन वो एक स्टेज नहीं है। 9 साल का बच्चा और है, 7 साल का और है, 6 का और है। तो बच्चों को जो भी हमने चीज़ बतानी है, वो एकदम किसी एक दिन से ऐसे या ऐसे, कई चीज़ें तो एब्रप्टली होती हैं, यानी स्कूल जाएगा तो एक दिन जाएगा, उससे पहले नहीं जा रहा। लेकिन जो चीज़ें घरों में होती हैं वो तो ग्रेजुअली होती हैं। फूड भी पहले नरम, फिर ज़रा सख्त, फिर उसके साथ सख्त, फिर पढ़ाई भी पहले आसान, फिर ज़रा मुश्किल। तो ये सारा रोज़ा इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। रोज़ा इज़ अबाउट डिसिप्लिन, फिज़िकल डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन, थॉट का डिसिप्लिन, और अल्टीमेटली कैरेक्टर का डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी। तो वो छोटे छोटे बचपन से आपने उनको ये चीज़ें बतानी हैं कि वो तो दिन ब दिन, हर रोज़, एवरीडे हम बताते हैं। लेकिन इस महीने में सारे जब मिल के कर रहे होते हैं, तो उसको साथ साथ ये बताएं कि हम ये क्यों और कैसे कर रहे हैं। और उसमें इसकी एंट्री उस तरह की ना रखें कि भाई सुबह आपने सहरी की, अब शाम तक वो बेचारा फिर रहा है छोटा। तो 3 साल के बच्चे को भी आप कह सकते हैं कि तुम इतनी देर अपने आप को डिसिप्लिन, क्योंकि रोज़े का कोई वक्त जो है
वो तो वैसे भी कितने घंटे का रोज़ा होता है? डिफरेंट है। सर्दियों में छोटा ड्यूरेशन होती है, गर्मियों में ज़्यादा तो ड्यूरेशन। जब एक ही इंसान मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ दिनों की फास्टिंग से अपनी रूहानी तरक्की कर सकता है, तो एक छोटा बच्चा भी मुख्तलिफ घंटों की ड्यूरेशन से कर सकता है। तो आप उसे स्टार्ट से भी कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो उठ ही गया सहरी को, तो उसको कहें कि सहरी तुम हमारे साथ करोगे, अब तुम 1 घंटा कुछ नहीं खाओगे। वो 1 घंटा घड़ी देखता रहेगा, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, मगर उसको ये पता चलेगा कि घड़ी को देखते हैं, रुकते हैं, फिर खाते हैं। या उसको शाम को कहें कि अब दोपहर तो तुमने खा लिया है, अफ्तारी में 2 घंटे 1 घंटा जो भी उसकी उम्र है उसके मुताबिक अब तुम यहाँ से ब्रेक कर दोगे, ये तुम्हारा लास्ट मील है अनटिल वी ऑल। फिर वो टेबल पे आ जाएगा, उसको भी भूख लगी होगी, बड़ों को भी लगी होगी, सब ही विल जॉइन। तो वो बड़ों के साथ इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, डिसिप्लिन में ज्वाइन कर लेगा। तो वो एक काफ़िला है, उसमें आप चल रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उसको भी चंद कदम साथ चलाएं, शुरू में, मिडल में, हाफ में। यानी हमने बच्चों को एकदम चीज़ें नहीं बतानी, ग्रेजुअली हम उसको प्रिपेयर करना है। जी, तो हर चीज़ ही बच्चे को हम ग्रेजुअली करते हैं, तो ये भी ग्रेजुअली होगी। एक कॉमन सेंस और एक नेचुरल चीज़ है। अच्छा डॉक्टर सलमान, किस एज से हम बच्चे रोज़ा रख सकते हैं? इसके 2 पार्ट्स हैं। किसी भी हमारी पूरी लाइफ को एक्चुअली पाकिस्तान में तो 2 चीज़ें गवर्न करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट नहीं होती, साइंस और बिलीफ। तो हालांकि ये एक ही कॉइन के 2 साइड हैं, लेकिन समहाउ ये कनेक्ट नहीं होते। तो मैं इसका जवाब को दोनों बताता हूँ, बल्कि पहले बिलीफ नहीं, पहले साइंस का बताते हैं, क्योंकि मैं साइंस का आदमी, उस पर तफसील से जाए। फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के अपने अंदर, ये उसके 2 हिस्से हैं। पहले तो अपने जिस्म में वालिदैन को ये ज़रूर पता होना चाहिए, खुराक और चीज़ है, पानी और चीज़ है। जैसे हवा और चीज़ है और खुराक और चीज़ है, खुद और इसीलिए बॉडी के जाने का रास्ता एक है, निकलने के अलग अलग हैं। पानी का अलग रूट है, अगर पानी नहीं निकल रहा, गुर्दे ख़राब हैं, गुर्दे बदल रहे हैं, ख़रीद रहे हैं बाद में, ये सब जिन्होंने पानी नहीं पिए हुए ज़्यादा। और खुराक का दूसरा रूट है, वो नहीं खा रहे, पेट ख़राब हो रहा है, कोलन वोलन हो रहा है। तो फास्टिंग में जो भूख है वो तो काफ़ी देर तक इंसान को कर सकते हो। 2-3 सिस्टम रखे होते हैं। एक तो वैसी बॉडी में ग़िज़ा होती है, वो होती है, तो लिवर के अंदर एक स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो अपने कार्बोहाइड्रेट को निकाल के ग्लाइकोजन में स्टोर किया होता है, रिलीज़ कर लेता है। ये ख़त्म हो जाता है स्टोर, तो मसल जो है वो हमारी बॉडी में फ़ैट बहुत सारी है जिसमें हम बने हुए हैं, उसी को तोड़ तोड़ के बॉडी खाती रहती है। पानी अलबत्ता बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए। और बच्चे क्योंकि उनकी बॉडी का सरफेस, बॉडी टू सरफेस एरिया का रेशो फ़र्क होता है, या टेक्निकली बस ये समझें कि जो छोटी चीज़ें वो जल्दी सूख जाती हैं। अगर आपने आटे का इतना सा पेड़ा बनाया है और एक बड़ा सा बनाया हुआ है, तो छोटा तो बड़ी जल्दी सूख जाएगा, बड़े के अंदर मॉइस्चर रहेगा, वॉल्यूम। तो बच्चे बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो हमें डॉक्टरों को बस ये फ़िक्र है कि आप उनको पानी के बारे में और है। तो किस एज से वो शुरू करते हैं? सारा दिन ये अगेन इसकी कोई फिक्स नहीं है। गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, आप बाहर बैठे हुए हैं, पंखा नहीं है, वो बड़ी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा। सर्दियाँ हैं तो चल रहा है काफ़ी देर तक निकाल जाएगा। तो वो तो उसमें हम क्योंकि अब हम साइंस में हैं तो बस यूरिन का कलर से पता चलता है। अगर किसी ने, आपने बड़े ने भी रोज़ा रखा है और शाम को उसका यूरिन जो है वो इंतहाई डार्क है, तो उसे चाहिए कि डॉक्टर्स के मशवरा करके एक आधा या रात को सारे पानी पीता रहें ताकि एक दफ़ा गुर्दे वुर्दे धुल जाए। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अब आ गया बिलीफ के ऊपर कि क्या है, तो एज। तो अगेन जो हमने फिर इसके ऊपर, आपने भी और मैंने भी काफ़ी स्टडी की है कुछ किताबों से, तो एडोलेसेंस जब शुरू होती है, यानी जब बॉडी में आवाज़ तब्दील हो, या लड़की या जो भी उसके साइंस हैं बलूगत के, वो एक अलग है। प्यूबर्टी पे हम करेंगे, इसकी स्टेजेस होती हैं 1 2 3 4 5 पे पूरा हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं और चीज़ें कलर चेंज। कोई एक हमें एज लिमिट बताएं लड़कियों की, कब रोज़ा रख सकती हैं? नहीं, कैसे बता, प्यूबर्टी की खुद किसी की कोई एज नहीं होती। किसी की प्यूबर्टी 10 में शुरू हो जाती है, किसी की 14 में शुरू हो जाती है, तो कैलेंडर के ऊपर तो नहीं चल सकते। वो तो प्यूबर्टी है, उसकी एज अगर, तो जब वो प्यूबेसेंस में मतलब चला कोई एक ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे कुछ कहते हैं कि 10 साल पे रोज़ा रखना है उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल पे रखना है। अब हम जिस चीज़ में बात, जिस डोमेन में बात कर रहे हैं, वो ये है कि पीपल वांट सिंपल सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, और वो आपके माइंड के ऊपर है कि आपको जिस चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती तो आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई बस मोटी मोटी बात बताओ, मैं फारिग हूँ, मुझे इसकी तफसील में ना जाए। जिसकी दिलचस्पी होती है आप कहते हैं मुझे और बताओ। मैंने कहा कुकिंग में जिसको शौक़ है तो वो कहेगा अच्छा ये वाली मिर्चियाँ, बड़ी मिर्चियाँ गोल। जिसको नहीं वो कहेगा यार बताओ बस डालें। और वो किसी और चीज़ पे नहीं है। जिसको टेक्निकल है वो हमारा वीडियो कैमरे कुमरे देखता रहेगा।
सो इट डिपेंड्स। आपका ही जो सवाल है, अगर आपको बस कोई दिलचस्पी नहीं, यार एक उम्र बताओ फारिग करो, तो फिर कोई 10-9 जो भी आपको सूट करता है पिक कर लें। और कॉम्प्लेक्स है तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, उसके लिए एक दिन थोड़ी है कि आज वो कहेगा जी कल मेरी बर्थडे है, आज मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, अगले दिन मैं रख लूँगा, तो उस दिन वो एक ही शख्स है, 2 दिन पहले आगे। सो बेसिकली मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ को कि ये मेरी एक नमाज मिस हो गई है या मेरी एक उंगली किस तरफ को गई है, वो तो ठीक है, लेकिन इट्स सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि मैं ये सब नमाज रोज़ा कर क्यों रहा हूँ, ये मैं अपने एक डिसिप्लिन के लिए कर रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, इससे मेरी एक इंटरनल ग्रोथ होगी, आई विल बी अ बेटर पर्सन, मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर जाऊँगा। तो ये है। अब हमारे यहाँ तो जो इफ्तारी में बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स होते हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं, तो बच्चे भी खाते हैं और अगले दिन बच्चे आ जाते हैं पेट खराब के साथ। जी, जब रमज़ान होता है डॉक्टरों को पता होता है कि बहुत से लोग आएंगे या पेट कुछ है पेट खराब के साथ। तो अब ये कि घर में खाने बनाएं या बाहर खाएं या कोई बैलेंस डाइट होनी चाहिए? जी, वो रोज़े का एक पार्ट तो फिज़िकल है जिसमें हमने बॉडी का जिक्र कर लिया कि उसको रोकना है, उसके अंदर खाने का तो खैर है, पानी का ज़रा ख्याल रखना है, उसको खुश्क नहीं होने देना गर्मी वर्दी में। दूसरा इसका पार्ट जैसे हमने कहा था कि वो दिल की जो दुनिया होती है वो सोशल दुनिया होती है बेसिकली, उसके अंदर का पार्ट जो है दिल की दुनिया का, वो अपने जज्बात होते हैं क्या है, और जैसे भी जज्बात होते हैं वो बाहर इफेक्ट करते हैं। तो जो गुस्से वाला होता है लोग उससे भाग जाते हैं, जो खुश होता है उससे मिलते हैं। तो फीलिंग दिल की दुनिया जो है वही सोशल वर्ल्ड भी होती है, जो लोग कहते हैं ये बहुत दिल का अच्छा है तो फिर सब उससे मिलते हैं। तो बाहर की ये रोज़े का ज़्यादा हमारे कल्चर में तो सोशल एक्टिविटी है, सबको पता है घरों में खुशबुएं आएंगी, ये वो एक फेस्टिविटी का एक ओकेजन। हम लोग जिन्होंने बाहर के मुल्कों में रहे हुए हैं कई साल, और जो अगर इसको देख रहे हैं और रहे हुए, उन्हें पता है वहाँ रोज़ा कितना फीका फीका सा फील होता है, कुछ भी नहीं होता, दुनिया वैसे ही चल रही है, और आप सुबह सुबह उठे हैं, आपने अपना कोई अंडा वंडा बनाए, आपके साथ घर में 2-1 लोग हैं, अगर आप 2-3 रहते भी कम है, विज़िट नहीं होती। तो इसके अंदर अगेन कुछ लोग रोज़ा भी अपने घरों के अंदर ज़रा मोर सिंपल, तो वो सबका अपना कल्चर है, लेकिन मेरा जनरली ख्याल यही है कि इसको जिस मकसद के लिए रखें, सिंपल चीज़ों को रखें। फैटी चीज़ों का पता नहीं क्यों इसमें बहुत फ्राइड चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो बस कम किया करें। अच्छा डॉक्टर सलमान, हमें बताएं क्या रोज़े में अक्सर जब इफ्तारी का टाइम करीब हो रहा होता है या दोपहर के बाद से लोगों में बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, टेम्परामेंट लॉस करना शुरू हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, तो क्या ये वाकई रूहानी तरक्की हो रही है? जी बिल्कुल, ये वो बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि आज पहला रमज़ान है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी 4 बजे 4:30 बजे समोसे और पकौड़ों की दुकानों के ऊपर जो हालत होगी, तो वहाँ पे आपको पहले ही दिन की नज़र आ जाएगा कि रूहानी तरक्की हो रही नहीं, जिस्मानी हो रही। तो बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, यानी ये जैसे हमने कहा कि रोज़े का एक पार्ट है, फिज़िकल भूख तो लगी है और समोसे खा रहे हैं, और एंड में अगर आप गौर करें तो रमज़ान में सबके वेट, मेरा मशवरा सबको है कि मशीन ज़रूर घर में रखें वज़न की, उस पर आज खड़े हो जाएं, और ईद के दिन फिर एक दिन पहले सुबह खड़े होकर देखें। तो अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो आपने बेसिकली कोई डिसिप्लिन ज़्यादा नहीं किया, आपने जिस्मानी कुछ गैप तो किया। तो एक तो अपना फैट फ्राइज, और तो एक तो इसका फिज़िकल एस्पेक्ट है, लोग मोस्टली इसी पे रहते हैं क्योंकि ये 4 दर्जे हैं इंसानी ज़िंदगी के। एक्चुअली किसी भी चीज़ में ये 4 दर्जे हैं, इवन रिलीजन को भी जो लोग फॉलो करते हैं उसके 4 दर्जे हैं। मसलन जब हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज पे जाते हैं, ये सब फिज़िकल एक्टिविटी, चल के जा रहे हैं, जितने कदम पैदल चलें उतना ज़्यादा सवाब हो रहा है। इस तरह नमाज में फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उठ रहे हैं, धो रहे हैं, मुँह को धो रहे हैं या कुछ है। दूसरा उसके अंदर एक दिल की मोहब्बत होती है, लोग होते हैं फिर जब बड़ी उम्र के कुछ लोग होते हैं या कुछ पढ़ते हुए नमाज में रो रहे होते हैं आंसुओं से, या सर तो एक इमोशनल स्टेट अगर नमाज से कनेक्ट हो जाए तो उसकी ज़रा एक और सुपीरियर किस्म है। तो ये जो पहले होते हैं ये आबिद यानी इबादत से, ये दूसरा जो होता है ये एक इश्क मोहब्बत का उसके साथ कॉन्सेप्ट आ जाता है या कुछ है, आप उसको लव करते हैं। और तीसरा इसके साथ जो है वो फिर कॉन्सेप्ट सोचने का आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का तीसरा पार्ट है जो लोग इसमें आ जाते हैं। तो किसी चीज़ को समझना जो होता है ये फिर एक और है कि
सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए रोज़े में, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा एक्शन क्या। आप समझें कि आजकल तो हर जगह कैमराज लगे हुए हैं सिक्योरिटी के सड़कों पे, तो वो देख रहे होते हैं कि क्या। तो अगर हम एक इमेजिन कर लें कि एक ड्रोन है मेरे ऊपर हमेशा और मुझे देख रही है और मैं उसमें अपने आप को करता देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मैं पकौड़ों की दुकान पे धक्के दे रहा हूँ, मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो डू आई लाइक दैट पर्सन? सो इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एंड आई सी अ पर्सन दैट अदरवाइज इफ़ आई मेट आई वुड नॉट लाइक, तो मेरी स्पिरिचुअल तरक्की नहीं हो रही। तो ये अब आपने अच्छा कहा है, लोगों को मशवरा दे सकते हैं, थोड़ा ख्याल रखें इन चीज़ों के ऊपर, इस बैलेंस को आउट ना करें। एक्चुअली तो ये ख़राबी ज़्यादा हो रही होती है, हम एक साइड पे, और यही हम बच्चे की तरक्की में भी सबको कहते हैं कि फिज़िकल पे फोकस करें और इन तीनों पे ना करें, हार्ट पे, सोच पे अपनी के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर और अपने कैरेक्टर के ऊपर, तो भी लॉपसाइडेड है। चाहे आप रिलीजन में, चाहे स्कूल में, या दिमाग पे बहुत मेहनत कर रहा है, बस पढ़ता ही जा रहा है और स्पोर्ट्स में फारग है, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, नंबर नहीं ले रहा, खाना। तो फिज़िकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या मेंटल और फिर कैरेक्टर, इन तीनों का बैलेंस रख लें तो ज़रा आप हायर लेवल का रोज़ा के फ़ायदे उठा सकते हैं। बहुत मुफीद मशवरे आज आपने हमें रोज़े के हवाले से दिए। डॉक्टर सलमा, उसको आप रैप अप करें ताकि हम एक कंक्लूजन के ऊपर आएँ। जी, रैप अप ये है कि ये चार चीज़ें हम बार बार करते रहेंगे, आपको भी याद होंगी, यही हमारी स्मार्ट पेरेंटिंग के ये 3 डायमेंशन हैं, जिससे अगर आप ये जब सीखेंगे तो आपको चीज़ें एक 3 डायमेंशनल जैसे ऐनक लगती है साफ नज़र आएंगी। तो वो 3 डायमेंशन है, एक अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया, एक वक्त गुजर रहा है, हर चीज़ इस लाइट में देखनी है कि टाइम की स्केल में हम कहाँ हैं, अंदर और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं बाहर लड़ रहा हूँ, बाहर वाला मेरे से ऐसे कर रहा है, मुझे अंदर हाउ इज़ माई इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड इंटरेक्टिंग, ये 3। और फिर अंदर की दुनिया के, बाहर की दुनिया में ये जो चारों चीज़ें, तो इनमें बैलेंस रखें बिटवीन योर इनर एंड आउटर वर्ल्ड। टाइम के साथ हर चीज़ को देखें, बच्चे की और नीड्स हैं, बड़े की और नीड्स हैं, बूढ़े की और नीड्स हैं, ग्रोइंग चाइल्ड की और नीड्स हैं, उसके बारे एडजस्ट करें और अपने बैलेंस को सही रखें। किसी एक चीज़ पे नहीं बैलेंस करें, चाहे वो ग्रो होता हुआ बच्चा है, चाहे वो इबादत करता हुआ इंसान है या रोज़ा है। कीप योर बैलेंस बिटवीन योर फिज़िकल, योर मेंटल, योर सोशल एंड योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यही बच्चों को भी बार बार जब रोज़ा रख रहे हो तो सिर्फ ये ना कहें कि पकौड़ा ऐसा है, ऐसा तुमने खाया, बस साथ ये भी कहें कि यार रोल मॉडल उनके सामने बने, उनको ना कहें कि ये करो, बस उन्हें कहो यार मैं रोज़ा इसलिए रख लूँ, फिर खुद ही आके कहो कि मैं उधर से आया। दिस हाउ आई वुड टीच माई चिल्ड्रन, कि मैं लड़के तो आ गया हूँ दुकान के ऊपर, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, लेकिन जब मैं घर आ रहा हूँ तो तब तक मैंने रियलाइज़ किया कि आज मैंने ना जब देखा रिकॉर्डिंग में अपने आप को ही, तो मैंने देखा है कि ये तो, फिर मैंने बच्चों को आके कहा कि बच्चों आज मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था, बस फिर मैंने बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया, फिर मैंने सोचा मेरा तो रोज़ा है, मैंने तो इसलिए रोज़ा रखा था कि मैं अपने आप को, ये तो मेरा काम नहीं ठीक हो रहा, और बस फिर मैं उसके बाद अफ्तारी कर लूँ। वो बस सुन ही रहे हैं बट इट्स गेटिंग इन टू देयर माइंड। सो बी अ रोल मॉडल, बी अ रिफ्लेक्टिव रोल मॉडल, बी अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट द बैलेंस। इन चीज़ों के बीच में तो बच्चों को ये सुनाते रहें और उनको एक गुड रोल मॉडल देखने को दें। जितने आप अच्छे हैं उससे थोड़ा और बेहतर दिखाएं उनको, और इस महीने को यूज़ करें अपने आप को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी भी और अपने बच्चों के लिए। होपफुली ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। थैंक यू।